समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोकदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य पुण्यं चे पुरुषो कैराटेतं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराट सुखो पुण्यस्य उत्सयो। तथागत भगवान बुद्ध सतम और श्रावक संघ परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं तथागत महामानव भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। जो धम्म देखता है वो बुद्ध को देखता है। यो गिलानं उपत्थाति सो मं उपत्थाति। जो रोगियों को बीमार को सेवा करता है वो बुद्ध को सेवा करना समान होता है। तुम में के चंग आटपो अखाटारो तथागतो। मैं अर्थात बुद्ध केवल पथ प्रदर्शक हूँ, मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक हूँ। उन रास्ते में हमें ही खुद चलना होगा। भगवान बुद्ध ने जब से बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने तब से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत से लोगों के हित और कल्याण के लिए गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद, देश-देशांतर चारिका करते हुए बहुत से उपदेश दिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जो संग्रह किया हुआ बुद्ध वचन जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, उस त्रिपिटक में भी 84,000 धर्मस्कंद बुद्ध वचन संग्रह किया गया है। और सारे के सारे बुद्ध वचन हमारे जीवन सुखमय, शांतमय और आनंदमय बनाने के लिए है। संपूर्ण दुख से मुक्ति दिलाने के लिए है। बुद्ध ने एक समय गाथा द्वारा ऐसे भी धम्मदेश सुना दिया है, पुण्यं से पुरुषो कैरा। मनुष्य जो है उनको पुण्य करना चाहिए। पुण्य का मतलब धम्म, धम्म का मतलब अच्छे अच्छे कर्म जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वचन वाणी से करते हैं, जो हम मन से सोचते हैं। शरीर वचन मन से जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उसे धम्म पुण्य कहते हैं।
हमें ऐसे पुण्य करना चाहिए। कईरा थे तंग पुनः पुनः कि एक बार किया बस अब हो गया, ऐसा नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाए, बस एक बार खाना खा लिया हो गया, ऐसा कह के हम शांत नहीं बैठते। आज खा लिया तो कल हम खाएंगे, शाम को खाएंगे, पर खाएंगे जरूर। ऐसे ही पुण्य भी बार बार करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कही रहा था, ये पुण्य, ये धम्म करने से हमको मिलेगा क्या? हम किस चीज की आशा रख सकते हैं? बिना कोई इच्छा, बिना कोई पाए लोग कुछ नहीं करते। काम भी करते हैं तो पगार के लिए, पैसे के लिए या कुछ पाने के लिए। तो पुण्य भी हम करें तो क्यों, धम्म क्यों करें? क्या मिलेगा हमें, या क्या आशाएं रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचय, पुण्य करो, उच्चतम बड़ा सुख मिलेगा। पुण्य करोगे, धम्म करोगे तो सही रूप में सुख मिलेगा। तो बुद्ध ने इन्हीं पुण्य के लिए, इन्हीं धम्म के लिए बहुत से उपदेश दिया है। सब पाप सकरणं, कुछ भी पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, अच्छे अच्छे कर्म, कुशल कर्म करो, धम्म करो। सचित्त परियोदपनं, अपने मन को शुद्ध रखो। ये तं बुद्धान शासनं, ये न केवल एक बुद्ध का, जितने भी बुद्ध है, थे और आएंगे, सभी बुद्धों का यही प्रमुख उपदेश है। पाप न करो, धम्म करो, खुद की मन को शुद्ध रखो। एक बार भगवान बुद्ध धम्म प्रचार के संदर्भ में एक गांव में पहुंचा। जब भगवान बुद्ध उस गांव में पहुंचा तो बुद्ध को दर्शन करने के लिए, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो गए। और जमा हुए लोगों में से ही कुछ लोगों ने बुद्ध से प्रार्थना किया, ओ भगवान, हमने आपके बारे में सुना है, आप तथागत हैं, आप महामानव हैं, आप बुद्ध हैं, और ऐसा भी हमने सुना है कि आपके उपदेश सुनने के बाद लोगों में एक तरह का वैराग्य आ जाता है। अरे ये संसार दुख से भरा हुआ है, ऐसी दुख से भरा हुआ जीवन में क्या मौज मजा करके बैठना, क्या गृहस्थ संसार में बैठना। चलो सन्यासी होके हम भी दुख मुक्त राहों में चलते हैं। ऐसे वैराग्य आता है। ओ भगवान, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें ऐसी उपदेश कृपया ना दे। हमें परिवार भी चाहिए, गृहस्थ भी चाहिए, सभी चाहिए। तो ऐसी उपदेश दो कि घर में बैठे भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। भगवान बुद्ध ने ठीक है करके वैसे ही उपदेश देना शुरू किया। उपदेश देते देते भगवान बुद्ध ने लोगों को ही पूछा, हे उपासक उपासिकाओं, क्या इस गांव में, क्या इस जगह में, क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को मारता है, हिंसा करता है? क्या ऐसे लोग हैं? लोग बोलने लगा, अरे भगवान,
दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को मारने वाला यहाँ बहुत से लोग हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या ऐसे दुख देने वाला, मारने वाला आप लोगों को पसंद है? सब लोग चिल्लाने लगा, हो भगवान, ऐसे मारने वाला, ऐसे हिंसा करने वाला हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाला, मारने वाला हमको पसंद नहीं है तो हम हिंसा करेंगे, हम किसी को मारेंगे तो हमें भी कोई दूसरा पसंद नहीं करेगा। अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा खुद को पसंद नहीं, दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। जैसा खुद को पसंद है, दूसरों को भी पसंद आएगा। अत्तानं उपमं कत्वा न हनय्य न घातय, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। किसी को हिंसा न करो, किसी को मारो न। बुद्ध ने फिर से उन लोगों को पूछा, क्या इस गांव में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का चोरी करते? क्या ऐसे लोग हैं जो काम, मिथ्याचार, व्यभिचार करते हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो असत्य बोलता है? क्या ऐसे लोग हैं जो दारू, नशा पता सेवन करता है? लोग बोलने लगा, हो भगवान, है। बुद्ध ने पूछा, क्या ऐसे लोग पसंद है? चोरी करने वाला पसंद है? नहीं। काम, मिथ्याचार, व्यभिचार करने वाला पसंद है? नहीं। झूठ, असत्य बोलने वाला पसंद है? नहीं। दारू, नशा पता सेवन करने वाला पसंद है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसे लोग पसंद नहीं है तो खुद भी ऐसी चीज मत करो। बुद्ध ने कहा, अगर घर गृहस्थ में रहकर भी सुख, शांति, आनंद पाना चाहते हो, कम से कम ये 5 चीज पालन करो। हिंसा ना करो, चोरी ना करो, काम, मिथ्याचार, व्यभिचार ना करो, झूठ, असत्य ना बोलो, दारू, नशा पता सेवन ना करो। बुद्ध ने कहा, अगर ये 5 चीज भी हम अच्छी तरह से पालन करें तो हमारे जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा। सुख, शांति, आनंद पाने के लिए घर गृहस्थ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मगर पालन करना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो बिहार में आने वाले हर किसी को ये 5 शील, पंचशील के रूप में मालूम है। बुद्ध धम्म अध्ययन करने वाले हर किसी को ये 5 शील मालूम है, मगर हम पालन करते हैं या नहीं करते ये मालूम है। हम अपने आचरण व्यवहार पे पालन कर रहे हैं या नहीं ये हमें मालूम नहीं। अगर मालूम होता, अगर पालन होता तो परिवार में सुख, शांति, आनंद जरूर होता। इसलिए बुद्ध ने धम्म तो बहुत दिया, उपदेश बहुत दिया, मगर सारे के सारे उपदेश जानकर, समझकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा है, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म ग्रंथ पढ़ के, बुद्ध वचन त्रिपिटक का एक एक शब्द कंठस्थ करके भी अगर हम उसे पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते तो उसका
कोई फल नहीं। जैसे एक गाय भैंस चराने वाला मालिक के गाय भैंस लेके पहाड़ कंदरा दूर दूर जाके गाय भैंस चरा के आते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आए तो मालिक पीते हैं। वैसा ही हमारी हालत होगा। हम जानते हैं सब आता है मगर पालन नहीं किया तो गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा ही होगा। बुद्ध ने कहा है अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही धम्म का उपदेश सुने, थोड़ा ही धम्म जाने, मगर उसे पहचान कर समझ कर व्यवहार में भी आचरण में भी पालन करो तो सही रूप में उस धम्म का प्रयोग, उस धम्म का सार्थक रहेगा। जैसे हम कोई डिपार्टमेंट स्टोर या बड़े बड़े दुकान में जाएंगे तो वहाँ जाकर हम ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो ज़रूरी नहीं था, ये दुकान में क्यों रखा, अरे ये तो काम का ही नहीं, फिर भी ये दुकान में क्यों रखा। ऐसा हम कह ही नहीं सकता। दुकान में जाओ, इतना वैरायटी, इतना विविधता वहाँ है, हर चीज़ हर सामान काम का है, आवश्यक है। फिर भी हम ऐसे बड़े दुकान में जाते हैं तो क्या ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी आवश्यक है वो भी आवश्यक है, ऐसा कह के सब चीज़ हम टेम्पो में ट्रक में भर के लाते हैं क्या? नहीं। अपने पास जितना क्षमता है, अपने पास जितना पैसा है और जितना चाहिए हम चुन चुन के वो सामान लाते हैं और उसे प्रयोग भी करते हैं। वैसा ही भगवान बुद्ध का धम्म अथाह सागर है, 84,000 धर्मस्कंद से भरा हुआ त्रिपिटक है। सारे धर्मावलंबियों के ग्रंथ एक जगह और केवल बुद्ध वचन त्रिपिटक एक जगह पे रख के तौला जाए तब भी बुद्ध वचन ही भारी रहेगा। इतना अथाह बुद्ध वचन धर्म पड़ा है, मगर सभी धम्म जानूंगा, सभी धम्म पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, ऐसा कहने से भी ज़्यादा जितना चाहिए उतना लो, जितना समझना चाहिए उतना समझो, व्यवहार में पालन करो, अभ्यास करो, दुख से मुक्ति हो। ये बुद्ध वचन है, ये बुद्ध का प्रमुख उपदेश भी है। परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। बुद्ध ने 3 तहों में उपदेश दिया है धम्म का। सबसे पहले परियति, जानो, समझो, चाहे सुनकर हो, चाहे पढ़कर हो, चाहे चर्चाएं करके हो, चाहे प्रश्नोत्तर करके हो, जैसा भी हो सबसे पहले जानो, परियति। उसके बाद प्रतिपत्ति, जो जाना है उसे अभ्यास करो, पालन करो। तब जाके तीसरा आता है प्रतिवेद। अगर हम अच्छे धम्म को जाने, उसे पालन करें तो हमें अच्छे अच्छे परिणाम भी मिलेगा। जैसे हम दुख मुक्त के श्रोतापति फल में पहुँचेंगे, सकीडागामी फल में पहुँचेंगे, अनागामी फल में पहुँचेंगे, अरहत फल में पहुँचेंगे, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तब जाके अच्छे अच्छे परिणाम, अच्छे अच्छे फल मिलेगा। सबसे पहले जानो, उसके बाद पालन करो, उसके बाद अच्छे परिणाम मिलेगा। बुद्ध ने धम्म का उपदेश ही ऐसे दिया, सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। सबसे पहले सुनो, उसके बाद धारण करो, उसके बाद उसे परीक्षण करो, सही है गलत है,
योग्य है अयोग्य है, पाप है धम्म है, कुशल है अकुशल है, उचित है अनुचित है, मूल्यांकन करो, परीक्षण करो। अगर अच्छा है तो पालन करो, अगर बुरा है तो अलग रहो। भगवान बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है तो आंख बंद करके स्वीकार करना ही है, पालन करना ही है। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बस जो कहा है जानो, पहचानो, अच्छा लगे तो आचरण करो, दुख से मुक्त हो जाओ। वैसे देखा जाए तो हम में से किसी को भी जीवन में दुख पसंद नहीं है। हर कोई सुखी चाहते हैं। बस यही है कि हम सुख के पीछे भागते भागते फिर से दुख में फंस जाता है। इसलिए बुद्ध ने सही धम्म उसी को माना है जिसमें प्रमुखतः दो चीज सिखाया जाता है, दुख और दुख मुक्त। जिस धम्म ने दुख और दुख मुक्त ये दो चीज अच्छी तरह से बताया हो, समझाया हो, वही धम्म श्रेष्ठ और उत्तम के रूप में लेना चाहिए। ऐसा बुद्ध वचन, बुद्ध का उपदेश है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि आप लोग जीवन में हुए व जो हो रहे दुख को पहचान सके, दुख के कारण को पहचान सके, दुख मुक्त अवस्था को जान सके और दुख मुक्त होने के लिए प्रयत्न भी कर सके। भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो थोड़ा हो या ज़्यादा, जितना जाना है, जितना सुना है, उसे अच्छी तरह से परीक्षण करके अगर अच्छा लगे, सही लगे तो मैं कल पालन करूँगा, परसों पालन करूँगा व अगले साल पालन करूँगा, या मैं अपने रिटायर्ड लाइफ में जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब पालन करूँगा करके पीछे पीछे मत रखिए। अच्छी चीज़ आज अभी से शुरू कीजिए तो हमारे जीवन सुखमय होगा, कल्याणमय होगा। तो आप लोगों के जीवन भी सुखमय हो, शांतमय हो। बुद्ध धम्म संघ का गुण धर्म को जान के हमारे जीवन में भी वो पालन कर सके, संपूर्ण जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, यही कामना करता हूँ। और जैसे यहाँ दूसरे बंदे भी बैठा है धम्म देशना के लिए, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबका मंगल हो, कल्याण हो, शांति हो, यही कामना करते हुए धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।